वल्ली जी। अरे वाह देवी देवसेना, आपने पूजा का प्रसाद तो अपने हाथों से ही तैयार कर ली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अत्यंत स्वादिष्ट भी अवश्य होंगे, जो प्रभु श्री सत्यनारायण जी को भाएंगे भी। और देखिए ना, ये देवी वल्ली द्वारा की गई ये पूजा व्यवस्था इतनी दिव्य है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, ये स्पर्धा की भावना जो इन दोनों के बीच में है, वो आज प्रभु सत्यनारायण की पूजा के प्रभाव से गंभीर मनमुटाव बनने से पहले ही मिट जाए। प्रणाम महादेव। बहन पार्वती, आपने इस व्रत की इतनी अद्भुत तैयारी की है। मुझे विश्वास है आज आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। आप दोनों का स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। पूजा की समस्त तैयारियां हो चुकी हैं, आइए। अद्भुत, सभी अतिथि पधार भी गए। ये दोनों देवियां कौन हैं? आज से पहले इन्हें कैलाश में कभी नहीं देखा और मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे दोनों में माता का अंश हो। पूजा के शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। कोई बात नहीं, इन दोनों देवियों का परिचय तो मैं माता से पूजा के पश्चात भी प्राप्त कर लूंगा। आशा है सभी पधार चुके हैं। सुदामा जी, वो कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आए? प्रणाम प्रभु, मैं यहाँ हूँ और अपने साथ उनको लाया हूँ जिन्होंने पूर्व में ये व्रत किया था। गुहा राजा सूर्यवंशी महाराज दशरथ, महाराज मोरध्वज और धर्मात्मा मनु। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। अद्भुत सुदामा जी, आप सभी का स्वागत है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। ब्रह्मदेव, अब किसी का आना शेष नहीं, आप पूजा आरंभ कीजिए। अब किसी का आना शेष नहीं, आप पूजा आरंभ कीजिए। किसी का आना शेष नहीं, आप पूजा आरंभ कीजिए। कौन है ये दोनों देवियां? क्या संबंध है इनका माता और पिताश्री से? उनके इतने निकट आसन ग्रहण क्यों किया इन दोनों ने? हम पूजा का शुभारंभ, संकल्प, कलश स्थापना और गौरी गणेश, नवग्रह, अष्ट दिक्पाल, षोडश मातृका पूजा से करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स पायाभ्यन्तरशुचि। पुनः पुण्डरीकाक्षं, पुनः पुण्डरीकाक्षं, पुनः पुण्डरीकाक्षं आसनः।
समवेतं मधु अब पंचामृत से स्नान कराएं। समायुक्तं स्नानार्थ प्रतिगृहताम्। ॐ भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां अब आचमन हेतु जल दें। स्नानं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। वस्त्र एवं उपवस्त्र अर्पित करें। शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जायां रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रमथ शान्ति प्रयच्छ मे। ॐ भूर्भुवस्व नारायणाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। गणेश और अंबिका को वस्त्र समर्पित करें। यस्य भावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचन सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। ॐ भूर्भुवस्व नारायणाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमन के लिए जल अर्पित करें। वस्त्र उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नौभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं विहाण परमेश्वर। ॐ भूर्भुवस्व नारायणाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा तो संपन्न हुई। अब समय है सत्यनारायण कथा का। इसको सुने बिना पूजा और व्रत अधूरे हैं। प्रभु ब्रह्मदेव, इसके पहले कि आप कथा सुनाएं, हमें ये बताने की कृपा करें कि ये पूजा और व्रत आरंभ कैसे हुए। पुत्र गणेश, आपके प्रश्न का उत्तर तो सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय में ही छिपा हुआ है। सत्यनारायण कथा के प्रथम अध्याय में हमें ज्ञात होगा कि इस पूजा की स्थापना कैसे हुई। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ के लिए शौनक जी के साथ 88 सहस्त्र ऋषिगण एकत्र हुए थे। और जब वहां एक महान ऋषि सूत जी पधारे तो सभी के मन में एक ही प्रश्न था। कलयुग में शारीरिक, मानसिक और आत्मा के स्तर पर मानव महान यज्ञ करने में समर्थ नहीं होंगे, तब मनुष्य जाति के उद्धार का क्या उपाय होगा। तब श्री सूत जी ने बताया कि तीनों लोकों का भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद के मन में भी यही प्रश्न था। और उसी प्रश्न को लेकर वो सीधे श्री हरिनारायण के समक्ष प्रस्तुत हुए। हे देवर्षि, मानव जाति के उद्धार हेतु आपने ये अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। परमेश्वर वो सर्वोच्च परालौकिक शक्ति है जिसके ऊपर सृष्टि के पालन का दायित्व होता है। और इस परम सत्य शक्ति को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से स्वीकार कर सत्यनारायण कथा और व्रत का श्रवण करता है, उसे उसके जीवन में दुख, पीड़ा, दरिद्रता आदि से छुटकारा मिलेगा। साथ ही उसका ज्ञान भी उजागर होगा और मृत्यु के उपरांत उसके पुण्य के फल स्वरूप उसे उत्तम जन और अंततः मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री हरिनारायण ने श्री सत्यनारायण की पूजा की महिमा और महत्व बताकर देवर्षि नारद को उसकी विधि से भी परिचित कराया और जगत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सरलतम व्रत प्रदान करने की कृपा की। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्तम। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं अपनी कथा सुनाकर
यहाँ उपस्थित साधु समाज को धन्य करें। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा और उनके आशीर्वाद से मुझे गोलोकवास का परम सुख प्राप्त हुआ। मुझे परम प्रभु श्री कृष्ण का सखा कहलाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। परंतु उससे पहले मेरे जीवन का दुर्भाग्य मुझे प्रतिपल काटता था, क्योंकि ब्राह्मण शतानंद के रूप में एक और मेरा उत्तम परिवार था।